पूज्य स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, उनके साथ सम्मानीय श्री राकेश सिंह जी सांसद, महाधिवक्ता सम्मानीय श्री प्रशांत सिंह जी, सरलता, विनम्रता, समाज के प्रति उनकी समर्पित भावनाओं को आज भी वहन करते हुए पीड़ित मानवता के समर्पण के रूप में। देखिए, जिस तरह से सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने की बात सामने आ रही है, आपके माध्यम से ही जानकारी मुझे मिल रही है, इससे देश के भीतर एक वर्ग है जिसको इससे सबक लेना चाहिए। जब भी इस तरह के संगठनों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी या बाकी के वो संगठन जो राष्ट्रवादी संगठन है वो कुछ कहते हैं, तो उस पर तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जो वास्तव में देश के विरोध में ही बात करती हैं, वो सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। आज उनको समझना चाहिए कि ऐसे संगठनों पे सऊदी अरब जैसा देश भी पाबंदी लगाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी दुनिया में किसी भी देश में समाज के हित में काम करने वाले ये संगठन नहीं है। और इसलिए इन पर अगर प्रतिबंध ऐसे देश लगा रहे हैं तो देश के भीतर भी इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। भारत सरकार क्या विचार करेगी? या भारत सरकार के बारे में तो अभी बात इसलिए नहीं आई कि अभी आपके माध्यम से जानकारी मुझे मिली है। मैं तो कह रहा हूँ उन संगठनों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों को प्रश्रय देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनको विचार करना चाहिए कि जब सऊदी अरब जैसा देश इन पर प्रतिबंध लगा रहा है तो आप कैसे ऐसी ताकतों के साथ खड़े हो सकते हैं। तबलीगी जमात को अरब देश ने बैन कर दिया है। बिल्कुल ठीक किया है। आतंकवाद का गेट भी उनके इस कदम का, वहाँ के प्रशासकों के, शासकों के कदम का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा तो इस विषय में रिसर्च है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही हमने इस जमात का विरोध किया, क्योंकि ये जमात न तो इस्लाम के हित में है और न समाज के हित में है। जहाँ जहाँ ये तबलीगी जाते हैं वहाँ वहाँ ये जहर बोते हैं और इसके कारण पूरे विश्व का वातावरण बिगड़ रहा है। और भारतीय संदर्भ में तो हमने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और बताया है कि ये लोग संगठन नहीं बनाते और बनाते भी हैं तो ये कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उस प्रकार के प्रशिक्षण की वकालत करते हैं। इसलिए इन पर प्रतिबंध जो लगाया गया है, ख़ास तौर से उन देशों में, क्योंकि वो भी इनसे त्रस्त हैं। वो जानते हैं कि न तो ये इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, न ये कुरान का प्रचार कर रहे हैं, न मोहम्मद साहब के निर्देशों के लिए कोई लोगों से अपील कर रहे हैं, बल्कि इसकी आड़ में ये लोग आतंक को ही पनपा रहे हैं। इसलिए प्रतिबंध लगाना उचित है। तो ये भारत सरकार क्या इस बारे में कुछ कदम उठाए, क्या प्रतिबंध लगाए इस संदर्भ में? निश्चित रूप से लगाना चाहिए, क्योंकि हमने जो इनकी रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट देश के लिए घातक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आतंकवादियों के हस्तक हैं और इसके कारण देश में जितनी भी विषम परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसके मूल में इस जमात का योगदान है। इसलिए भारत सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। ये तो सच ही है, भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। देश के बहुत सारे भागों में मुसलमान और हिंदू समाज मिल के रहता था। मुसलमानों ने मुसलमान होने के बाद अपनी भाषा और सभ्यता नहीं बदली थी, अपना कपड़ा नहीं बदला था। तबलीगी जमात ने उन्हें कहा कि ये सब तो मुस्लिम द्रोह है, तो कपड़ा भी बदलो, भाषा भी बदलो, सभ्यता भी बदलो, और ऐसे पूरे समाजों में तनाव पैदा करने का ही काम कर रहे हैं। जो बात अरब सरकार ने पहचानी है वो भारत की कोर्ट्स ने भी पहचानना चाहिए। भारत की समाज जानता है, भारत की सरकार जानती है, पर कोर्ट्स में जो ऑर्डर उनके पक्ष में किए हैं उन पर पुनर्विचार होना चाहिए। इस पर बेस रख के सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है? भारत सरकार के पास में पर्याप्त आधार है इस पर प्रतिबंध लगाने का। और काशी और मथुरा की बात चल रही है, वहाँ मंदिर बनाने की चल रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको हटाया जाना चाहिए कि सरकार द्वारा? अभी राम मंदिर बन रहा है, 2023 तक पूरा करेंगे। रामलला को गर्भगृह में उनके मंदिर में विराजमान करने के बाद इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की क्या इस संबंध में कभी बात हुई है सरकार से कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप है? 2024 में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और सर, नमाज को लेकर है अंतिम सवाल कि जब ये हरियाणा सरकार ने सड़क पर नमाज को प्रतिबंधित किया गया है, इसमें क्या कानून आना चाहिए देश की सरकार द्वारा कि सड़क पर नमाज ना? कानून पहले से ही है, किसी को भी सड़क पर कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। और अभी जो
CAA के खिलाफ आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा स्पष्ट किया है कि सड़क पर चलने वाले के अधिकार को बाकी अधिकारों से बाधित नहीं किया जा सकता। कानून पहले से ही है, उसको लागू करना चाहिए। सड़क पर नमाज या बाकी कोई भी इस तरह की गतिविधि, इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए।